सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ऑपोजिशन माजी की यानी आज की हुकूमत इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर निकालना चाहती थी और उसका जवाब कौम के सामने ये रखा गया कि इमरान खान जब तक इक़्तिदार में रहेंगे पाकिस्तान में ना सियासी इस्तेहकाम रहेगा ना ही मुआशी इस्तेहकाम रहेगा। आज इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं है और वो ऑपोजिशन बरसर इक़्तिदार है, इक़्तिदार के सिंहासन पर है, लेकिन ना आज पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है और ना ही पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में कोई मुआशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। तो वो लोग जो ये समझते थे आज से चंद हफ्ते पहले तक कि पाकिस्तान का मसला शायद इमरान खान नहीं है या कोई और फ़र्द वाहिद, बल्कि पाकिस्तान का मसला निज़ाम है। आप एक इमरान खान छोड़कर अगर आप दसियों इमरान खान भी इक़्तिदार से निकालते रहेंगे तो आप जिस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं शायद वो ना हासिल कर पाएँ, क्योंकि जब तक आप निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे तब तक शख्सियात को तब्दील करने से कोई वाज़े और मुस्बत हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब अवाम में निकले और उनको जो पजीराई हासिल हुई है उस पजीराई की भी कोई नज़ीर हमें यूँ इस तरह से दिखाई नहीं देती है। लेकिन वो मोमेंटम किस हद तक कायम रह सकेगा? इमरान खान साहब का जो कॉन्स्पिरेसी हैचिंग का एक बयानिया है, जिस बयानिए को बार बार चोट लग रही है और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी उस बयानिए को उड़ा कर रख दिया, वो बयानिया किस हद तक सस्टेन कर पाएगा? मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और पाकिस्तान की मौजूदा जो कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है उसकी एक बड़ी शख्सियत शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शाह साहब, 4 दफ़ा आपके बयानिए को पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से झुटलाया गया। सबसे पहले उस वक्त जब आपके दौर में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराह चेयरमैन जॉइंट मौजूद थे, लेकिन जो लफ्ज़ आपने कमरे के बाहर कहे यानी साजिश, इमरान खान साहब का नाम मौजूद है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, उसका जिक्र उस एलामिये में नहीं था। उसके बाद जब हम सहाफ़ियों ने ज़ाती हैसियत में मुसल्लह फ़ौज से रब्ता किया और जानने की कोशिश की कि क्या हकीकत है, तो उसमें भी कहा गया कि कोई साजिश नहीं है। फिर तीसरी दफ़ा खुद DGI-SPR सामने आए और उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं है। और अब चौथी मरतबा जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल मीटिंग हुई उसमें फिर साजिश के लफ्ज़ का इनकार किया जा रहा है। ये बात कहाँ जाके ख़त्म होगी शाह साहब? अर्ज़ ये है कि पहला तो मैं बसद एहतराम आपसे इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि हमारा बयानिया कबूल नहीं हो रहा। हमारा बयानिया लोगों में सरायत कर चुका है, कोई तस्लीम करे न करे, और उसका जो अमली सबूत है वो आवाम का रुझान है। आप इस्लामाबाद में आ जाएं, आपने परेड ग्राउंड में देखा, आपने पेशावर में देखा, आपने कराची में देखा और फिर आपने 21 तारीख को लाहौर में देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने इस हुकूमत को, जो हमारी नज़र में एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक अरेंजमेंट है, उसको मुस्तरद किया। मैं अरेंजमेंट क्यों कह रहा हूँ? अरेंजमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि एक अननेचुरल अलायंस है कि यहाँ ANP भी इकट्ठी है, JUI भी इकट्ठी है, PPP भी इकट्ठी है, MQM भी इकट्ठी है, PMLN भी इकट्ठी है। ये एक कैसे इकट्ठे हो गए? क्या ये खुद इकट्ठे हुए? क्या इनको इनके नज़रियात ने इकट्ठा किया या ये इकट्ठे किए गए? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा अपनी ख्वाहिश पे बने या किसी की फरमाइश पे बने, ये आज ज़ेरे बहस है। आज लोग देख रहे हैं
कि जो लोग कहते थे कि हम एक दूसरे का पेट चाक करके लूटी हुई दौलत हासिल करेंगे, आज वो एवनफील्ड फ्लैट्स पे बैठकर मुस्लिम लीग नून से पंजाब में सीटों की दरख्वास्त कर रही है। पीपल्स पार्टी की कैफियत आप देखिए, ये आलम हो गया कि बिलावल को नवाज शरीफ साहब से जाके दरख्वास्त करनी पड़ रही है कि मुझे पंजाब में इतनी सीटें खैरात में खुदा वास्ते दे दी जाए। अब ये है इनका वजूद, जो सियासी वजूद है। मत भूलिए कि पीपल्स पार्टी को पजीराई पंजाब से मिली थी और आज वो न पंजाब में दिखाई दे रही है, न खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई दे रही है, न बलूचिस्तान में दिखाई दे रही है। इंटीरियर सिंध तक महदूद होकर रह गई है और इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में वहाँ भी उनको हम मुकम्मल चैलेंज देने का इरादा रखते हैं। अब सवाल ये है कि जो कल एलामिया जारिया हुआ उसमें क्या कहा गया? कहा जा रहा था कि जनाब ये तो मरासला जो है ये तो हकीकी नहीं है, ये तो दफ्तर खारजा में घड़ा गया है। कल उसकी तस्दीक हो गई। उस हिना रबानी खर वज़ीर मुमलिकत साहिबा ने भी उसकी तस्दीक कर दी कि हाँ, उनने तसल्ली कर दिया कि वो मरासला आया और वो मरासला साइफ़र जो है वो जेन्युइन है और हमारे सफ़ीर की तरफ से है और डिप्लोमेटिक चैनल से रिसीव हुआ दफ्तर खारजा में फ़ॉरेन सेक्रेटरी को। बात ख़त्म हो गई। जो मरियम कहती थी, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ और बिलावल, उनकी बात की नफ़ी हो गई। दूसरी बात, कल के अलामिया में इस बात की तस्दीक हो गई कि जो 37वां इजलास था जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की थी, उस इजलास के जो मिनट्स थे वो 38वें इजलास जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की, उन्होंने उन मिनट्स को मनोवन कबूल कर लिया। अब वो मिनट्स क्या कह रहे हैं? वो मिनट्स कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एतराफ़ कर रहे हैं। जब हमारे जो सफ़ीर आते हैं वो जब ब्रीफिंग देते हैं वो कहते हैं मैं करियर डिप्लोमेट हूँ, ग्रेड 22 का ऑफिसर हूँ, इस किस्म की लैंग्वेज और इस किस्म की धमकी मैंने पहले अपने करियर में नहीं देखी। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती हैं। अब हमारा बयानिया तो लोगों में कबूल हो चुका है। हाँ, एक तबका है वो नहीं मानेगा, उसके लिए हम कह रहे हैं आप माने ना माने, असल बात है अवाम किसको तस्लीम करते हैं। और अगर आपको फिर भी शक है तो जुडिशल कमीशन तश्कील करवा लीजिए। शाह साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें सर कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब का बयानिया उनके वोटर सपोर्टर्स में सेलेबल बयानिया है, लोग उसको ओन कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वोटर सपोर्टर्स इमरान खान साहब ना आमिर भाई, उनके ना उनके वोटर सपोर्टर तक बात महदूद नहीं मेरे भाई, वो बात उनके वोटर सपोर्टर से आगे जा चुकी है। आप देखें ना, जो वॉशिंगटन में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में, वो जो लोग निकल रहे हैं वो सारे हमारे वोटर नहीं हैं, वो पाकिस्तानी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने इस सारी इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करने का फैसला किया है, जो सड़कों पर लोग बाहर आए हैं। मैं तो बल्कि जो आप फरमा रहे हैं, मैं उससे भी 2 कदम आगे जाके ये कहना चाह रहा था कि वो लोग जो इमरान खान साहब से मायूस हो गए थे उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, या लोग फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे थे, वो लोग वापस इंटैक्ट हो गए इस बयानिए की वजह से। तो इमरान खान साहब को तो रिवाइव कर दिया ऑपोजिशन ने, मैं तो ये कह रहा था। लेकिन जो आपने कहा कि एक तबका है जो इसको तस्लीम नहीं कर रहा, अब वो तबका तो सर दो ही तबकात है। एक तबका है पाक फौज का और एक तबका है मौजूदा हुकूमत का। नहीं, देखिए, मौजूदा हुकूमत का जो तबका है वो तो बवजूद तस्लीम नहीं कर रहा, क्योंकि वो तस्लीम करें तो फिर जैसे कि देखिए, आप चलिए, आपकी मैं एक तरफ सबा खराशी करता हूँ। मैं कहता हूँ वो फुटेज चलाइए जो शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, वो अल्फाज मेरे कान में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर साबित हो गया कि मदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। साबित हो गया है, तस्लीम कर लिया गया है कि मदाखलत हुई है। अब वो जो सहारा ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि लव कंस्पिरेसी नहीं है। अब आ जाइए, अगर आप मज़ीद गहराई में जाएंगे तो क्या उस बयानिए में और वो जो साइफ़र आया है, क्या उसमें इमरान खान की नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र नहीं है?
क्या उसमें धमकी नहीं है? क्या ये नहीं कहा गया कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा और उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान पर। क्या ये है या नहीं है? ये सारी चीज़ें जब आप पूरे पस मंज़र में आप देखते हैं, साको सबाक को से हटकर आप इनको देखते हैं, तो पूरा एक पैटर्न, वो मुलाकातें, वो डेटा जो हमारे पास मौजूद है और वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास मौजूद है, जो अपोजिशन लीडर मिलते हैं, किसको मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, डिसिडेंट्स मिल रहे हैं, कहाँ मुलाकातें हो रही हैं, और जिनसे मुलाकातें हो रही हैं वफादारियाँ वही तब्दील कर रही हैं, तो पूरा एक पैटर्न आपको दिखाई देगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान के तहरीक इंसाफ के बयानिए को कबूल किया है, और आज हुकूमत, कल आपने उनके चेहरे नहीं देखे, आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें ज़रा आप फुटेज चला के ज़रा चेहरों को तो देखिए, एक एक वजीर जो है उनका चेहरा उतरा हुआ था, परेशान दिखाई दे रहे थे, सहमे हुए दिखाई दे रहे थे। फिर आपने देखा कि जब इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कम, अलामिया का जिक्र कम, और ECL की जो सिफारिशात है, जो रूल्स में तब्दीली की गई है, उस पर ज़्यादा जोर दिया। अच्छा शाह साहब, ये नाम लिए बगैर क्या ये फिंगर पॉइंटिंग या चार्जशीट नहीं बनती फिर हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं? अगर हम बाय कर लेते हैं एज इट इज़ जो आप और इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि साजिश थी, साजिश एग्जीक्यूट हुई, साजिश कंप्लीट हो गई, वो जो कॉन्स्पिरेसी ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट हुई, उस कंप्लीट होने के नतीजे में रजीम चेंज हो गया, तो फिर जो कौमी सलामती के इदारे वो ये सारे मराहल खामोशी से देख क्यों रहे थे कि भाई साजिश हो गई, एग्जीक्यूशन के मरहले में चली गई, कंप्लीशन के मरहले में चली गई, रजीम चेंज, उनकी क्या जिम्मेदारी थी सर पर? देखिए हसास मामला है और मुझे उसकी हसासियत का एहसास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका मुनासिब और वाहिद हल यही है कि एक जुडिशल कमीशन कायम हो जाए और उसमें एक ओपन हेयरिंग के सामने सब कुछ सामने आ जाएगा। मरासला चीफ जस्टिस आपको पहुंच चुका है, वो चाहेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी के मिनट्स भी देख सकेंगे, वो चाहेंगे तो साइफर भी देख सकेंगे, वो चाहेंगे तो स्पेशल जो कैबिनेट मीटिंग का इजलास हुआ था इमरान खान साहब की सरबराही में, उस पर जो गुफ्तगू हुई थी, जो ऑब्जर्वेशंस आई, जो सवालात उठाए गए और लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, उनको भी एग्जामिन कर लेंगे। और जब इन सब चीज़ों को वो एग्जामिन करेंगे तो मेरी राय में हमारा मौक़िफ़ जो है वो और मजबूत हो जाएगा। अच्छा शाह साहब, जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा आप कर रहे हैं, एक तो जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनका प्रोगेटिव है कि वो किसी भी जज पर मुश्तमिल कमीशन बना सकते हैं, लेकिन आप उसको मशरूत कर रहे हैं कि उसकी पब्लिक हियरिंग की जाए, जबकि खुद आप माजी में यानी आपकी हुकूमत कहती रही कि इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है, इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। तो सिर्फ कमीशन बनाने पर आपका मकसद पूरा हो सकता है या उसकी पब्लिक हियरिंग होना भी ज़रूरी है? देखिए, इसमें हम पब्लिक हियरिंग का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? हम पब्लिक हियरिंग का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि इस केस के साथ और इस सारे मरासले के साथ अब दिलचस्पी जुड़ गई है अवामुन नास की। ये एक खवास का, ये एक हुक्मरान तबके का, ये पाकिस्तान की एलीट का मौजू नहीं बना, ये मौजू बन गया है अवामुन नास। चौराहे, हर चौराहे, हर चाय के ढाबे पर ये इस पर गुफ्तगू हो रही है, हर ट्रकों के अड्डे पर, हर बस स्टैंड पर इसकी गुफ्तगू हो रही है, रिक्शा ड्राइवर भी इसकी गुफ्तगू कर रहा है, तांगे वाला भी गुफ्तगू कर रहा है, रेडी वाला भी गुफ्तगू कर रहा है, आप जैसे दानिश्वर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बात हो रही है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स इस पर बात कर रहे हैं। तो ये एक मौजू है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर। इतना ये मैं समझता हूँ जिसने पूरी कौम को गैल्वनाइज कर दिया है, उसकी तवज्जो जो है उसने कैप्चर कर ली है। इतनी इसकी शिद्दत है और इतनी इसका जो कहते हैं ना, इसका इम्पैक्ट हुआ है कि कौम हिल के रह गई है। और कौम ने जो कोई हमसे गिले शिकवे थे, उन्होंने कहा एक तरफ कर दो उनको,
वो बाद में देखी जाएगी। ये जो हुआ है ये हमारी खुददारी पर, हमारी खुद मुख्तारी पर जो हमला हुआ है, हम इसे कबूल हरगिज़ नहीं करेंगे। कौम जुड़ गई है। आप चारों सूबों में चले जाएं, आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, आज़ाद कश्मीर में चले जाएं, आप इस पर एक रेफरेंडम करवा के देख लें। आपको अगर शक है, हाँ उसका एक हल ये भी है, हम कहते रहे, देखिए ऑपोजिशन क्या कहती रही है, आप प्रोग्राम्स करते हैं, पिछले 3.5 साल यही इनकी रट थी कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इनका मैंडेट जाली है और हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हम कहते हैं चलिए, अगर आप यही कहते थे तो आइए चले जाते हैं, लोगों के सामने चले जाते हैं और लोगों से पूछ लेते हैं कि जो आपका मौक़िफ़ है इस मरासले के बारे में वो दुरुस्त है या हमारा दुरुस्त है, गवर्नेंस के बारे में आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है या हमारा दुरुस्त है, करप्शन के बारे में आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है या हमारा दुरुस्त है, मईशत के बारे में आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है या हमारा दुरुस्त है। आप देखिए अभी हुकूमत को 9 दिन हुए हैं और पिछले 9 दिन में डॉलर 6 रुपये बढ़ गया और रुपया 6 रुपये गिर गया। आज वो कहते थे, अच्छा मैं शासन में इकोनॉमी में आपकी इजाजत से मैं महंगाई से जान कौन छुड़वाएगा। आज मिफ्ता इस्माइल साहब अभी वॉशिंगटन से आए नहीं, अभी वहीं बैठे हैं, अभी वहीं बैठे हैं और बयान आ गया कि जी हमें तो जो हमने ऑयल की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस फ्रीज की थी जून तक, ताकि उसका महंगाई पर जो लोगों को बोझ ना पड़े और लोगों को आसानी मिले, वो कह रहे हैं ये हम नहीं कर सकते, हम सब्सिडीज को विड्रॉ कर रहे हैं। तो आज वो जो महंगाई का राग अलाप रहे थे वो क्यों खामोश है? क्या उनको अंदाज़ा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट हमारे महंगाई पर और अफरात ज़र पे क्या पड़ेगा? ब्रेक से पहले एक सवाल शाह साहब के कुछ अर्सा पहले तक सरदार अख्तर मेंगल के ऊपर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी का लेबल लग रहा था। कुछ अर्सा पहले तक खुद PMLN की जो हुकूमत थी उसकी करप्शन के बारे में मुख्तदर हल्के भी तस्लीम कर रहे थे कि इसहाक डार साहब के ज़माने में फला करप्शन हुई। इसहाक डार साहब का TV इंटरव्यू नहीं चल सकता था, आज TV इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर TV पर आने पर पाबंदी थी, आज वो भी TV पर दिखाए जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किए जा रहे हैं। ये आनंद फानंद। अच्छा, मोहसिन दावड़ के बारे में और अली वजीर के बारे में खुद मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। आसिफ गफूर साहब जब DGISPR थे, कहा गया कि इनके इंडियन कनेक्शन थे, वहां से ये आनंद फानंद हुआ क्या कि सारे ही बाजमात इक़्तिदार में आ गए सर? अब देखिए, आपने इतनी खूबसूरत बात कर दी, आपने तो मेरे अल्फाज मुझसे छीन लिए। मुझे तो बात करने का अब ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही जो आप फरमा रहे हैं। देखिए, मोहसिन दावर अली वज़ीर साहब के बारे में ये कहते थे कि ये NDS रॉ के साथ ताले बाले जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर जुड़े हुए हैं तो फिर आज बिलावल इसरार कर रहे हैं कि जब तक उनको वजीर नहीं बनाएगा मैं अपने कलमदान का हलफ नहीं लूंगा। जब तक मोहसिन दावर को वजीर नहीं बनाया जाता मैं बिलावल भुट्टो जरदारी काबीना में नहीं बैठूंगा, वजारत खारजा का कलमदान नहीं संभालूंगा। ये उनका मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा है। तो आज वो असेंबली में खड़े होकर दोनों की तकरीर आप सुन लें, पूरी मुस्लिम लीग व नून बैठी है, पूरी पीपल्स पार्टी बैठी है, वो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान के नज़रिए पर वो नुक्ताचीनी कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं, कोई जवाब देने की किसी में हिम्मत नहीं है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, यही तो सारा राज है जो हम उगलना चाहते हैं, उगलवाना चाहते हैं। राइट, एक शॉर्ट ब्रेक आपकी इजाज़त से। ब्रेक से वापस आता हम सवालात भी हैं, इमरान खान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। साबिक वज़ीर ख़ारजा, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। सब जलसे आपने करके अपने मसल्स, पावर शो दिखा दिया। इमरान खान साहब क्राउड पुलर हैं अनडाउटेडली, और बड़े भरपूर जलसे किए। अब जो लाहौर जलसे में कहा गया कि किसी भी वक्त इस्लामाबाद के लिए कॉल दी जा सकती है, तो उससे जो मानी परसीव किए जा रहे हैं वो एक तो लॉन्ग मार्च हो सकता है और दूसरा सिट इन हो सकता है। लेकिन 2014 में आपके लॉन्ग मार्च का एक तजुर्बा
वो कोई ख़ास रिजल्ट पे एंड अप नहीं हो सका और अल्टीमेटली उसको आपको फेस सेविंग के साथ वाइंड अप करना पड़ा। तो उस वक्त हालांकि आपके साथ ताहिरुल कादरी साहब भी थे, PMLQ भी थी और भी बहुत सारे लोग थे आपके साथ जिन्होंने उसमें मदद कर दी थी। तो अभी तो आप बिल्कुल तनतनहा हैं। अगर आप इस एक्सट्रीम स्टेप पर जाते हैं तो क्या नतीजा हासिल कर पाएंगे? देखिए, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं मुल्क में नए इंतखाबात, एक फ्रेश मैंडेट। ये जो हुकूमत है, ये जो टोला है जो मुसल्लत किया गया है, इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है। ये जोड़ तोड़ से मुरतब किया गया है। ये मुआहदों की पैदावार हैं। ये कॉम्पनसेशन जो मिली है, चाहे नोटों की शक्ल में, चाहे टिकटों की शक्ल में, वादा वईद जो किया गया है, जो सुनहरे ख्वाब दिखाए गए हैं, ये उसकी पैदावार है। आवाम का मैंडेट इन्हें हासिल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम आवाम का मैंडेट लेकर आएँ, और ये इनका मुतालबा था। ये जितने साहिबान हैं, ये इनका मुतालबा था कि लोगों से रुजू करना चाहिए। आज ये लोगों के सामने, लोगों को फेस करने से कतरा रहे क्यों हैं? एक, इससे जाहिर हो रहा है कि इन्हें महसूस हो गया कि आवाम के तेवर बदल चुके हैं। आवाम बात की तह तक पहुंच चुके हैं ना। शायद वो पड़े हुए ना हो, लेकिन सियासी तौर पर कड़े हुए ज़रूर हैं, और उनका दिल बूझ गया है कि हकीकत क्या है, और वो हकीकत तक पहुंच चुके हैं। अब ये मसलहतों के तहत स्कर्ट कर रहे हैं, ये नहीं था, ये था, असल बात ये थी, ये ऐसा नहीं है। पीपल आर नॉट बाइंग दैट, पीपल हैव रिजेक्टेड दिस गवर्नमेंट। और अगर आपको ये एतमाद है कि लोग आपको चाहते हैं, तो आइए लोगों से रुजू कर लेते हैं। तो हमारा बयानिया एक। दूसरा, आपने कहा कि जब हमने पहले मार्च किया तो हमें बिल आखिर अपना धरना ख़त्म करना पड़ा। नहीं, उस धरने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका हमारा ऑब्जेक्टिव था कि एक जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो प्रोब करे कि इलेक्शन में क्या कबाहतें थी, और उसकी इस्लाहात के लिए सिफारिशात मुरतब की जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारा बिल आखिर 126 दिन के धरने के बाद मुतालबा मान लिया, तो हम पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए। जुडिशल कमीशन ने बात सुनी, उनकी 45 के लगभग सिफारिशात सामने आई, और उनमें से बहुत सी सिफारिशात परो दी गई। अब भी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, हम तो यही कह रहे हैं कि हम तो उनको पिछले 2 साल से कह रहे थे आइए। अब देखिए, आज पब्लिक ओपिनियन आप ले लीजिए, एक पोल करवा लीजिए कि EVM जो हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, क्या उससे शफाफ इंतखाबात की तरफ बेहतरी आएगी कि नहीं। लोगों की राय ले लें। मैंने जो एक ओपिनियन पोल देखा है, उसमें वाज़ेह अक्सरियत लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतरी आएगी। आज ये जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट टू वोट देना चाह रहे हैं, जिससे ये कतरा रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, मुमकिन नहीं है, कैसे लोग जमा होंगे, कैसे वोट पड़ेगा, और हम उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर सकते हैं। नहीं, लोग सीटें नहीं चाहते, वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को डायरेक्टली अपने वोट से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। उनको 4, जैसे आपने माइनॉरिटीज़ की सीटें, ख़वातीन की सीटें रिजर्व की हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मतम नज़र नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, ड्यूल नेशनल्स हैं, हम पाकिस्तान को रिमिटेंसेस भेजते हैं, मईशत को हम चला रहे हैं, हमारी से होनी चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमारी से होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हमें वोट का राइट दिया जाएगा। आज उससे वो कतरा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा मौक़िफ़ को लेकर आगे बढ़ रही हैं। हमारा मकसद है इंतखाबात। अगर ये इंतखाबात करवा देते हैं तो हमने इनसे लड़ना तो नहीं है, हमने झगड़ना तो नहीं है, हमने किसी पर नुक्ताचीनी तो नहीं करनी। ये मन घड़त, ये हमसे चीज़ें मंसूब कर रहे हैं, लेकिन बार बार कहते हैं हम इलेक्शन तो शाह साहब वो नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब के जो इरादे हैं, शहबाज शरीफ साहब के इरादे तो सर शहबाज शरीफ साहब के इरादे तो नजर आ रहे हैं कि वो ये 1.25 साल का अरसा जो बाकी है उसको पूरा करेंगे। वो तो आज भी कोयटा पहुंचे हुए थे, वो नए तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। और कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी गुंजाइश मौजूद है आइन में कि आप इसी असेंबली को 8-10 महीने के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सर
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत उम्दा बात की आपने। यही एक शिकस्त खुर्दा जहनीत की ये उसकी अक्कासी कर रहा है ये बयानियाँ। देखिए, आज वो क्वेटा में जिस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखने गए हैं, ये प्रोजेक्ट किसने मरतब किया, इसको अनाउंस किसने किया? आप असद उमर का बयान देख लीजिए, हमारे मिनिस्टर प्लानिंग जो थे साहब का, हमारे सेक्रेटरी जनरल का। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा कि जी अपना इस्लामाबाद की बसें चला दी। भाईजान, ये बसें 4 दिन में नहीं चली, ये 4 दिन में, आपके 4 दिन के अंदर के आते साथ सब कुछ नहीं हो गया। ये सारी प्लानिंग हम कर चुके थे। तो आप हमारे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करना चाहते हैं, शौक से कीजिए, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं। आपकी तख्ती लग जाए, आप वाह वाह आपको मिल जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं। लोग जानते हैं किसने क्या किया। मेरे हल्के में जो काम हुए हैं तो वो लोग जानते हैं। आज कोई नून वाला आके वहाँ अपनी तख्ती लगानी शुरू कर दे, लोग तस्लीम नहीं करते। लोग हमारे बहुत आगे जा चुके हैं। यकीन जाने, मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की लीडरशिप को ओवरटेक कर चुके हैं। वो आगे हैं, हम पीछे हैं। शाह साहब, जो एंटी अमेरिकनिज्म के जज्बात पाकिस्तान में हैं, जिन जज्बात को आप इस वक्त इमरान खान साहब भी कैश करवा रहे हैं, और अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज का जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है, क्या इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं हो चले जाएंगे? और अगर कल को आप पावर में आ जाते हैं, साल के बाद आएँ, 1.5 साल के बाद आएँ, जब भी आएँ, तो आप फिर कैसे उस अमेरिका के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे? बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है इस वक्त। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बिल्कुल आपने सही किया। देखिए, पहली बात तो ये है, क्या रजीम चेंज दुनिया में नहीं हुआ? क्या ऐसी मिसालें मौजूद नहीं हैं? तारीख़ के आप फ़र्क उलट के देख ले, आपको रजीम चेंज के बहुत से शवाहिद मिल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान तहरीक इंसाफ अमेरिका के ख़िलाफ़ है, नहीं है। यूरोप के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं। हम कह रहे हैं, हम एक ग़ुलामाना ज़हनियत के ख़िलाफ़ हैं। दोस्ती चाहते हैं, हम आते हैं, अगर हम जीत के आते हैं, हम अमेरिका से अच्छी दोस्ती करना चाहेंगे, हम अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहेंगे। हमारे वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, बड़े मौसर अमेरिकन पाकिस्तानी रहते हैं, हमारा असासा है। हमारे यूरोप में लोग रहते हैं, बरतानिया में लोग रहते हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे हैं, मसला कश्मीर पे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं उसको उजागर करते हैं। हमारा वो असासा है, हम उनसे अलग नहीं होना चाहते। हम सिर्फ ये कहते हैं, माजी की तरह जो टेलीफोन कॉल्स पर फैसले होते थे वो हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम वो फैसले करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होंगे। अगर अमेरिका कोई ऐसी हमें चीज़ कहता है जो हमारी दानिश में पाकिस्तान के मफाद में है, हम हरगिज़ उससे इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। और अगर अमेरिका हमसे कोई ऐसा मुतालबा करता है जो हमारी नज़र में पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो हम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वाशिंगटन से हुक्मनामा आया है और हमने तामील करनी है। हम पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए इनके साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिश है। हम अपनी डिप्लोमेटिक स्पेस बढ़ाना चाहेंगे। हमने चीन के साथ ताल्लुकात में मज़ीद वसअत पैदा की, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ मैंने खुद जाके स्ट्रेटेजिक डायलॉग अभी किया, छठा, और एक नया जो इंगेजमेंट प्लान है वो मैंने मोगरीनी हाई रिप्रेजेंटेटिव के साथ खुद साइन किया। उम्मा के साथ हमने, आपने देखा, इस्लामाबाद में यके बाद दीगर 2 वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंसेस बढ़ाई। रूस के साथ हमने अपनी डिप्लोमेटिक स्पेस बढ़ाई, और हमारा जो आखिरी विजिट था मॉस्को में, हम क्या बात करने जा रहे थे? महंगाई का शोशा था, तो हम एनर्जी 30% सस्ता तेल लेने जा रहे थे। पाकिस्तान की 2 मिलियन टन वीट की शॉर्टेज का हमें एक एस्टिमेट दिया गया था, वो हासिल करने जा रहे थे एट लोअर प्राइसेस, ताकि हमारे लोगों को सस्ता आटा मिल सके। तो ये हम अगर डिप्लोमेटिक स्पेस पाकिस्तान की बढ़ाते हैं। यूक्रेन का जो चढ़ाई हुई है वो हमारा फैसला ना था। यूक्रेन के साथ हमारे ताल्लुकात कल भी अच्छे थे, आज भी अच्छे, आइंदा भी होंगे। अच्छा, हम जारियत के हक में न थे, हम यूएन चार्टर के पाबंद थे, हम इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं। शाह साहब, रशिया पे क्या ये सच नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने रशिया का विजिट कमिट किया, जब वो चाइना पे विंटर ओलंपिक्स पे गए, तो उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उनको एतमाद में लिए बगैर उस विज़िट को फाइनल कर लिया। जब विज़िट को फाइनल कर लिया, वो पाकिस्तान आ गए,
पाकिस्तान आने के बाद जब उन्होंने रशिया के विजिट पर जाना था तो उससे 1 या 2 दिन पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया गया और उनसे ब्रीफिंग ली गई। उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप करके आ गए हैं, अब हम आपको इस वक्त नहीं रोकेंगे, अब आप जाएं। नहीं, हरगिज नहीं, ये गलत तासुर है और मैं इस तासुर की नफी करना चाहता हूं। जो रशिया के साथ हमारा विजिट हुआ वो कई महीनों से चल रहा है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का इल्म में था और है कि हम नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जिसमें रशियन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी दरकार थी, उस पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी और वो उसके हामी थे। हमने ये जो फैसला किया उनकी मशावरत से किया। जब ये यूक्रेन की सूरत हाल ने जन्म लिया आनन फानन, तो हमने फिर भी एक इजलास बुलाया। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास बुलाया गया जिसपे सीनियर सफारतकार, जिसपे हमारे एक्स रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज, एक नहीं कई हमारे वो डिप्लोमेट जो रशिया में सर्व कर चुके हैं, उस पर दानिश्वर भी थे, उसमें कुछ मीडिया के एंकर्स भी थे, उनको बुलाया गया, एक मशावरती इजलास किया गया। उसकी सदारत इमरान खान साहब ने की और उस पर हमने प्रोज एंड कॉन्स देखे और सबका ये फैसला था बशमूल हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कि दिस ट्रिप शुड गो अहेड और हमें रूस जाना चाहिए। और हम गए, मशावरे से गए। ये जो मरासले में जिक्र किया गया कि ये इमरान खान का तन्हा फैसला था, उसने अकेला फैसला किया, वो उसकी नफी करता है। आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट कि हमने एक वाइडर कंसल्टेशन की, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया और उनकी मशावरत से रूस गए। राइट। आखिरी सवाल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर सर, फिर मैं फॉरेन फंडिंग पे भी आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए सवाल करना चाहूँगा। कल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये से यूँ लग रहा है कि फ़ौज और मौजूदा हुकूमत एक पेज पर है। जो दबाव सोशल मीडिया पर फ़ौज के हवाले से भी बिल्डअप हो रहा था, इस हुकूमत पर भी बिल्डअप हो रहा था, आपके जलसे, इमरान खान साहब की एग्रेसिव स्पीचेस, मीडिया के ऊपर जो माहौल था, पब्लिक सेंटिमेंट्स, रिटायर्ड फ़ौजियों के अंदर जो जज्बात थे, लग रहा था कि शायद इस दबाव की वजह से जो मुक़्तदिर हल्के हैं शायद वो कुछ अंडू करने के लिए कोई कोशिश करेंगे। लेकिन कल तो वो एक पेज पर आ गए, तो अब फिर आपकी मदद और नुसरत के लिए कौन से अबाबिल उतरेंगे सर? वाक़ियतन ये आप समझते हैं, अगर आप समझते हैं तो ये आपका अपना तज्जिया हो सकता है। मेरी नज़र में इस वक्त जो फीडबैक जा रहा है हमारे मुक़्तदर हल्कों को, जो उनकी अपनी एसोसिएशंस हैं, उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो जो आवाम का फीडबैक उन्हें दे रहे हैं, वो उनको ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खलीज जो आवाम में और इदारों में अगर पैदा हो रही है तो ये पाकिस्तान के मफाद में, इदारों के मफाद में नहीं है और जल्द अज जल्द उस खलीज को समेटा जाए। और उसको समेटने का हल क्या है और वाहिद रास्ता क्या है? नए इंतखाबात, शफ़ाफ इंतखाबात। और मैं समझता हूँ कि बहुत से जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं और ज़िम्मेदार लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान के लिए उन्हें जानें कुर्बान की हैं। मैं एक एक उस सिपाही को, एक एक उस फ़ौजी को सलाम पेश करता हूँ जिसने हमारे लिए, हमारे मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान का, सबसे कीमती चीज़ इंसानी जान है, अल्टीमेट सेक्रीफाइस वो ह्यूमन लाइफ की है जो उन्हें दी है। वो हमारे गाजी भी हैं, हमारे शहीद भी हैं और हम उनके साथ हैं। इमरान खान ने बारहा कहा, अभी लाहौर के जलसे में कहा, कराची में कहा, ये हमारी फ़ौज है, ये हमारे बेटे हैं, भाई हैं, किसी का चचा है, किसी का मामू है, किसी का वालिद है, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, ये नेशनल आर्मी है। और एक मुल्क के दिफा के लिए उन्होंने कहा अगर ये हमारी फ़ौज मजबूत ना होती तो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर चुके होते। ये हमारा मौक़िफ़ है। ये तो कुछ लोग हैं जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब PTI वाले और जो इनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो एक बयानिया बना रहे हैं। हरगिज़ नहीं, वो आप देख रहे हैं, उन्होंने खुद रिसर्च की है, खुद उस बात की तह तक पहुँचे हैं कि जो फेक अकाउंट्स हैं उसके पीछे हिंदुस्तान और कुछ यहाँ के लोग जो हमेशा इस इदारे पर तनकीद करते थे
जिनको आज वो हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनका बयानिया वो जो उठाते थे, ये वो लोग कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी नहीं है, इमरान खान की ये पॉलिसी नहीं है। तो हम बड़े वाज़े हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने इस मुल्क को इस्तेकाम देना है। हमने शाह साहब आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करते हैं, इस्लाहात करनी है। और आखिरी जुमला, और उस इस्लाहात के लिए हम दरख्वास्त कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को। देखिए, आपने हम पर मेहरबानी की, 2018 में हमें हुकूमत दी, लेकिन नाकाफ़ी थी, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। अगर आप चाहते हैं एजेंडा आपका इस्लाहात का है, रिफॉर्म्स का है, नए पाकिस्तान का है, तो फिर हमें 2/3 अक्सरियत दीजिए और फिर हमसे तकाजा कीजिए कि हम आपकी उम्मीदों पर उतरते हैं या नहीं उतरते। शाह साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू आप करते हैं, और जिसे कहते हैं कॉल अ स्पेड। इमरान खान साहब जो ब्लू आइड बॉय थे पाकिस्तानी फ़ौज के, और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिली। मैं वो इवेंट्स कोट नहीं आ कर सकता अभी, जिन इवेंट्स पे फ़ौज ने इमरान खान साहब को इन 3.5 साल में सपोर्ट किया, हर तरह से जाके टू एवरी एक्सटेंट, जो शायद उन पर लाजिम या वाजिब नहीं था, उन्होंने वहाँ भी जाके किया। ये क्या हुआ सर? ये बोन ऑफ कंटेंशन, ये लव हेट रिलेशन ख़राब क्यों हुआ सर? देखिए, हमारा रिलेशनशिप हमने कभी नहीं चाहा कि ख़राब हो, और हम कभी नहीं चाहेंगे ख़राब हो। हम समझते हैं कि हर इदारे का एक अपना रोल है, उनकी अपनी ज़िम्मेदारियां हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो हमसे बेहतर समझती है। मिसाल के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो ऑपरेशनल मामलात हैं, वो हमसे ज़्यादा महारत रखते हैं, और हमें उनका इनपुट लेना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, और उस पर अमल भी करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो सियासी नौइयत की हैं, जो हम उनसे बेहतर समझते हैं, और उन्हें हमारा इनपुट समझना चाहिए। अब देखिए, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि ये वही लोग नहीं हैं जो आज मुसल्लत किए गए हैं, इनके बारे में आप क्या कुछ नहीं कहते रहे, क्या कुछ नहीं कहते रहे। आज भी उन पर मुकदमात हैं, आज भी आपकी निस्फ से ज़्यादा काबीना ऐसी है जो अभी एहतसाब के अमल से दो चार है, और उनको हिसाब देना है, उन पर फ़र्द जुर्म लगने वाली थी। आप जब उनको आगे ले आएंगे, आप उनको ले आएंगे, और उनकी नीयत ये होगी, ECL के रूल्स में तरमीम करो, नैब के दांत निकालो, उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर दो, और अपने केसेस फटाफट जो है उनको एक तरफ लगा दो, और पूरे इदारे को ख़त्म कर दो, और अपने मफादात जो हैं उनको मुकम्मल कर लो। जितना अरसा मिलता है, जितना खींच सकते हैं इसको खींच लो, ताकि अपने मफादात को हम महफूज कर लें। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग आए हैं, ये जो टोला आया है, ये अपने मफादात को सामने रखकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और जो पाकिस्तान का जो नेशनल एजेंडा है, पर्सनल एजेंडा तो इनका पूरा उन्होंने कर लिया। और मैं समझता हूँ कि बड़ी चाल चली, और उस चाल में वो किसी हद तक कामयाब हुए, लेकिन जो नेशनल एजेंडा है वो इनसे पूरा नहीं होगा। शाह साहब, उसी सवाल को ज़रा मैं और सादा लफ्ज़ों में आपके सामने रख देता हूँ सर, कि दिलों में उतर कर और दिलों में बसने वाले इमरान खान उनकी नज़रों से गिर कैसे गए? वो किसी की नज़र भी नहीं गिरे। मैं समझता हूँ आज भी आप एक ओपिनियन पोल करवा ले, मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आज भी एक ओपिनियन पोल करवा लीजिए, और मैं दावा कर रहा हूँ अल्लाह से डरकर कि पाकिस्तान के जो हमारी अफवाज हैं, चाहे हमारी नेवल फोर्सेस है, हमारी एयर फोर्स है, हमारी पाकिस्तान आर्मी है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड पीपल इमरान खान को अच्छा समझते हैं, मुहब्बे वतन समझते हैं, दयानतदार लीडर समझते हैं। चलें, अच्छा आखिरी सवाल पे शाह साहब, फॉरेन फंडिंग पे बताएं सर कि अगर आप हंस सकते हैं, आप हंस सकते हैं, मैं कहता हूँ करवा लीजिए ना, लेट्स हैव अ पोल। नहीं, आप बिल्कुल सही कर लीजिए, आप कर लें, व्हाई डोंट यू डू दिस? आप सही फरमा रहे हैं सर, आप सही फरमा रहे हैं। तो शाह साहब, फॉरेन फंडिंग पे आखिरी सवाल कि अगर खुदा न खास्ता पार्टी आपकी बैन कर दी जाती है, चूँकि पार्टी इमरान खान साहब के नाम पर है, और इमरान खान साहब के नाम पर दोबारा नई पार्टी रजिस्टर ना हो पाए, तो फिर शाह महमूद कुरैशी होंगे तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल से? तहरीक इंसाफ का बानी
इमरान खान था, है और रहेगा। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान है और इंशाल्लाह रहेंगे। हाँ, साजिश हो रही है। मैंने मीनार पाकिस्तान के इकबाल पाक के जलसे में कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन में एक साजिश दिखाई दे रही है, और वो क्या है? फॉरेन फंडिंग का केस आप ले लें। फॉरेन फंडिंग पे, हनीफ अब्बासी केस पे अदालत उस्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ, सबका एहतसाब होना चाहिए, सबके अकाउंट्स को है उनको वेरीफाई किया जाए, उनको स्क्रूटनाइज किया जाए और वो जवाबदेह ठहरे। क्या उन्होंने ये कहा है आला अदालत ने कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया जाए? क्या मुस्लिम लीग जवाबदेह नहीं है कि उनके वसाइल कहाँ से आते हैं, वो पार्टी कैसे चलाते हैं? क्या पीपल्स पार्टी जवाबदेह नहीं है? क्या दीगर जवाबदेह नहीं है? ये सिर्फ फोकस जो तहरीक इंसाफ को किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आज हम कह रहे हैं और हमने पटिशन भी डाली है कि ये इम्तियाजी सलूक जो बढ़ता जा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ जो हमारे साथ जो सौतेली माँ वाला रवैया अपना रखा है, जो एक बायस हमें वहाँ दिखाई दे रहा है, ये मुनासिब नहीं है। और अगर ये बायस चलता रहा, यकीन जाने इस इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कोई इंतखाबात कबूल नहीं करेगा, कोई इंतखाबात कबूल नहीं करेगा। आप मुल्क को एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर धकेल रहे हैं, अदम इस्तेहकाम की तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब साजिश क्या हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाया जाए और तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। माजी क्या कहता है? माजी कहता है कि जब ऐसा किया गया उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी का तजर्बा हमारे सामने है। पीपल्स पार्टी पर ये जब वो मंजूर नज़र नहीं थी, आज तो वो मंजूर नज़र है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का मेंबर बनाया गया। किसने बनाया? कहाँ से वोट आए? सरकारी बेंचेस आके उनको वोट देते हैं। किसके कहने पे देते हैं? अमीर अब्बास के कहने पे, शाह महमूद के कहने पर। ये सोचने की बात है। और लोग अब इतने नादान नहीं है। किस तरह खरीदो फरोख्त की गई, किस तरह 1 साल उनका केस पड़ा रहा इलेक्शन कमीशन में। एविडेंस मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो फैसला नहीं करते। हमारे फंडिंग केस का कहते हैं 30 दिन के अंदर हमने फैसला करना है। भाई हमारा करना है तो उनका भी साथ कीजिए ना। हम भागरे नहीं है, हम इनकारी नहीं है, हम हिसाब देने को तैयार है, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो इलीगल हो, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, कोई ऐसी फंडिंग हासिल नहीं की जो प्रोहिबिटेड हो। हमने जितने सवालात आपने दिए जो TORs के मुताबिक थे, हमने एक एक का जवाब दिया। लेकिन अगर आप इम्तियाजी सलूक करेंगे तो उसका एक संगीन रिएक्शन होगा। मैं आज कह रहा हूं, एक रिएक्शन होगा। इसको गौर से सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा वाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ थे। इमरान खान साहब ने आज इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ओपन हेयरिंग में जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के लिए तैयारियों की भी हिदायत कर दी है। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।